भक्त हैं, नेपाल का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं नेपाली माता नेपाल जो नहीं चले जाते। धोपड़ी का भक्त अंधभक्त नहीं है, ये 25 पैसे वाले हैं। ये इन पे मुझे दया और तरस आता है, क्योंकि ये 25 चवन्नी वाले ट्वीट नहीं करेंगे ना तो ये भूखे मरेंगे, क्योंकि इन्हें इन्हीं तरह के अंधभक्तों को गाली देने के लिए, इस तरह के ट्वीट करने के लिए पर ट्वीट जो है वो चवन्नी मिलती है। उस चवन्नी से ये बेरोजगार अंधभक्त अपना पेट पालते हैं, वरना ये भूख से मरेंगे। क्या तो नेपाल ने भी देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं, आंखें लाल करके दिखा दी है। समझ रहे हैं? इनकी औकात इतनी सी है, इनकी औकात इतनी से थी, इन्हें चड्ढी समझ रहे हैं? चड्ढी से, हाँ वही संघ की खाकी चड्ढी से 10 लाख के सूट तक पहुंचा दिया। अंधभक्तों ऐसी तो आपकी गुजरात की सरकार ने छुट्टी नहीं कर दी। ये सरकार अमीरों की पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब मजदूर सड़कों पर भूखा प्यासा तड़प रहा है और ये अपनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये देश की जनता जज है, फैसला अपने आप कर लेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गांधी परिवार को जो गाली देते हैं, पिछले 29 सालों से इस गांधी परिवार का, महात्मा गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, लेकिन 29 सालों से राजीव जी के जाने के बाद इस गांधी परिवार में से कोई भी देश, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कहें, राज्यपाल कहें, प्रधानमंत्री कहें, कोई उन्होंने ऐसा पद नहीं लिया, सिर्फ सेवा की। और आज सेवा का नतीजा ये मिलता है कि आज जब राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर FIR होती है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे FIR क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के PM केयर फंड में आ रहे करोड़ों रुपए का सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री के पास पब्लिक जो हमारे सर्विस यूनिट्स हैं, हमारी जो है PSUs हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया आ रहा है, कितना आया है, किससे आया है, कहाँ खर्च किया है, पारदर्शिता की बात कही तो ये उन्हें मंजूर नहीं। और आज श्रीमती सोनिया गांधी जी पे भी FIR कर दी गई है। मुझे मालूम नहीं है कि हजारों की तादाद में मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर है और सारा आरोप इसी गरीब पर डाल दिया गया है कि इसकी वजह से जो 1 लाख का आंकड़ा पहुंचा है। एक और संघी भक्त आए हैं, इनके मुंह पे पट्टी है, इन्हें कहिए अपने आंखों पे भी पट्टी डाल लीजिए आप, क्योंकि आपको तो कुछ सच्चाई देखनी नहीं है, ठीक है? और ये आपको इतिहास में लेकर जाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनकी सरकार है, यूपी और उत्तर प्रदेश, इनके पास आज किसी बात का कोई भी जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने नकली वेंटिलेटर्स, नकली, आप समझ रहे हैं, नकली वेंटिलेटर का उद्घाटन कर दिया। क्यों? क्योंकि दिखाना था। अहमदाबाद के कमिश्नर की ऐसे ही तो अंधभक्तों ऐसी तो आपकी गुजरात की सरकार ने छुट्टी नहीं कर दी। समझ रहे हैं? ये जो मुंह पे पट्टी बांधी है ना कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, समझ रहे हैं? ये पट्टी आपके मुंह पर बांध दी गई है कि बोलिए मत। अब आंखों पे भी डाल दीजिए, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं अंधभक्तों। सो अंधभक्तों की मैं परवाह नहीं करती। मैंने फिर कहा, इनकी औकात मात्र चवन्नी का ट्वीट करने की है, और जितनी अभद्रता करेंगे उतना ही इनके 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी इनको पसंद करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इन्हें शाबाशी देंगे। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, ये इन्हें बता दीजिएगा। ये सरकार अमीरों की पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूरे विश्व से जो प्रवासी भारतीय देश में आए थे उनके ऊपर दोष नहीं डालेंगे, ये दोष हिंदुस्तान के प्रवासी गरीब मजदूर पर डाल रहे हैं कि उनके इस तरीके से जाने से ये हो रहा है। आपने तो सिर्फ ये कह दिया जो जहां है वहां रहिए, फैक्ट्री बंद हो गई, किराएदार किराया नहीं मांगेगा, लेकिन किराएदार लगातार किराया मांग रहा है। कहाँ जाए बेचारा? कौन से थाने में जाए? कहाँ सुनवाई होगी? किराएदार ने, मालिकों ने परेशान किया, मालिकों की अपनी समस्याएं थी, फैक्ट्री बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूर था, ना पैसा था ना अनाज था, निकल पड़ा अपने घर के लिए। मेरा ही फेसबुक लाइव देखिएगा, लॉकडाउन 1 जब घोषित किया था तब मार्च का मेरा वो लाइव वीडियो है, क्योंकि मेरे घर से बिल्कुल फ्लाईओवर दिखता है। हजारों की तादाद में मार्च में मजदूरों ने अपने घरों से की तरफ वापस जाना शुरू किया था। मार्च से अप्रैल से मई आ गया, लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में
आज भी वो सड़कों पर है। मैं आप सभी से कहूंगी, उत्तर प्रदेश के बारे में माफी चाहूंगी। 4 राज्य हैं कांग्रेस के। अगर आप कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें देकर जो मदद का हाथ आगे बढ़ाया था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो राजनीति थी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें ये सुझाव देंगे? क्या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो साइक्लोन से कितने लोग वहां पर जो अपनी जान से हद हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मदद की गुहार लगाई, और यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए बंगाल में, हम और आप बंगाल के इलाकों का दौरा करके लोगों की हिम्मत बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि इस विपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी एक साथ उनके सामने खड़ी है। अपील किए, देखते हैं प्रधानमंत्री जी समय निकाल के पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर, इस आपदा के समय पर पहुंचते हैं, या यहाँ बैठे बैठे सिर्फ खोखले कि हम मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। कथनी और करनी में बदलना बेहद जरूरी होगा। मैं आप सभी से कह रही हूँ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने दोबारा कह दिया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था अब संभलने वाली नहीं है। अब जो मजदूर अपने घरों में जा चुके हैं, वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन्हें आपको इलाज की ज़रूरत है। अब बंद फैक्ट्रियां खोल भी देंगे, जहाँ पर फैक्ट्रियां थी वहाँ खोल भी देंगे, तो वहाँ मजदूर आपको शायद ही मिलेगा। और जो इक्का दुक्का मजदूर रह गए हैं, वो अब उतने वेतन में शायद काम नहीं कर पाएंगे जितने वेतन में आज तक कर रहे थे। उससे क्या होगा? मालिक को ज़्यादा पैसा अगर देना पड़ा तो स्वाभाविक है महंगाई तो होगी, क्योंकि मांग जो है पीछे से सप्लाई नहीं और मांग बढ़ती चली जाएगी तो महंगाई तो होगी। तो मैं आप सभी से कहूँगी, बुरा समय शुरू हो रहा है, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ। ये महामारी मैं नहीं कह रही हूँ, स्वास्थ्य के जो हमारे एम्स के डायरेक्टर, सफदरजंग हॉस्पिटल होगा, सब है, इन सब की चेतावनियों को लीजिए। अलका लांबा मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, पर मैं ये मान रही हूँ 1-1.5 लाख से ऊपर आंकड़ा जल्द 1 लाख पहुँच चुका है, जल्द और बढ़ने वाला है, दुगना तिगना होने वाला है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है, अपने आप को बचा लीजिएगा, अपने घर अपने परिवार को बचा लीजिएगा, घरों में रहिए। उन मजदूरों के लिए हम ये कहें घरों में रहिए, तो मुझे लगता है कि शायद मैं उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हूँ। वो तो घर नहीं पहुंचे, वो आज भी 2 महीने से सड़कों पर है, पैदल चल रहे हैं। जिनके पास घर है, जो मजदूर नहीं है, जो परिवार के साथ है, कम से कम आप तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं ना। भारत की राजधानी दिल्ली, पहला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ पर अभी 1 साल भी शायद नहीं हुआ सरकार बने हुए। उससे पहले भाजपा की सरकार रही लंबे समय तक। शिवसेना की सरकार है कांग्रेस के समर्थन से। उद्धव ठाकरे जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, जो शिवसेना की जहां पर सरकार है। नंबर 2 पर तमिलनाडु है, जहां पर AIADMK की सरकार है। नंबर 3 पर आपका गुजरात खड़ा हुआ है, जहां पर पूर्ण बहुमत की 15 सालों से अधिक समय से भाजपा की अपनी खुद की सरकार है। यहाँ पर भी उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा। वर्स्ट से वर्स्ट गुजरात तीसरे पर खड़ा है। चौथे पर भारत की राजधानी दिल्ली खड़ी हुई है। जी हाँ, 11,000 से मामले कोरोना वायरस के भारत की राजधानी दिल्ली में पार कर चुके हैं। ये वो दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, जहाँ पर केंद्र शासित राज्य है, जहाँ पर 2 सरकारें एक छोटी सी दिल्ली को चला दी है, भाजपा की सरकार केंद्र से और दिल्ली की केजरीवाल सरकार। 11,000 के आंकड़े पूरे हो चुके हैं। 1,80,000 की आबादी, इतनी सी दिल्ली, 1 करोड़ 80 लाख की आबादी चौथे नंबर पे खड़ी है पूरे देश में। 11,000 के आंकड़े पूरे हो चुके हैं। दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल और नाकाम हो चुकी हैं, और लॉकडाउन 4 खोलने के बाद ये मामले और तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल चिंता है उन गरीब मजदूरों की जो अभी भी सड़कों पर हैं, घरों में नहीं पहुंचे, झुंड और भीड़ में हैं। और अब उनके गांव में मैंने ये भी सुना, क्योंकि गांव में जो है जागरूकता बहुत कम होती है। गांव में ये कहा जा रहा है, कई जगह लोगों ने बताया कि ये छुआछूत की तरह लिया जा रहा है, कि ये एक हवा है, ये भूत है, इसे छू देंगे तो आपको हो जाएगा। और जबकि थोड़ा सा मैं कहूँगी सच्चाई तो है, इसीलिए हम कहते हैं 1 मीटर की दूरी बना कर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का, सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन ये जो गाँव में जब पहुँचता है, तो गाँव में इन गरीब मजदूर जो मीलों चल के अपने गाँव पहुँचे, उनके गाँव वालों को ऐसा, माफी चाहूंगी, ऐसा दिखाने की कोशिश है कि डैन आ गई है, इसे घुसने मत दो, इसे खदेड़ दो बाहर। तो ये सब हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगी ग्रामीण के लोगों से,
जागरूकता लाइए। मत व्यवहार ऐसा उस गरीब मजदूर जो मीलों चलकर पहुंचा, अगर वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है भीड़ की वजह से, ना टेस्टिंग होने की वजह से, ना इलाज मिलने की वजह से, तो अमानवीय व्यवहार प्लीज मत कीजिएगा। वो कोई भूत डैन नहीं है कि छूते ही होगा। मानती हूं आपको दूरी बनाकर रखनी है, पर इंसान है, मत ऐसा व्यवहार करिएगा। समझाइए सबको। 2 लोग मैं बता रही हूं बच सकते हैं, वो सरकारें जिनके पास अपने पास सेविंग कहते हैं जमा पूंजी, या वो आदमी, वो घर, वो परिवार इस दौर में बचा रह सकता है जिसके पास अपने पास थोड़ी बहुत सेविंग होगी। जिसके पास सेविंग नहीं है कि इन 2 महीनों में जब सब कुछ बंद है, तो उस सेविंग से आप अपने उद्योग को, अपनी राज्य सरकारों को, देश को या घर को चला पाए, वही सबसे ज्यादा मार खाएगा। और सेविंग किसके पास नहीं होती है? सेविंग गरीब, रेडी, पटरी, मजदूरों के पास कोई सेविंग नहीं होती। वो रोज कमाता है और वो रोज खाता है। लेकिन दुख की बात है कि भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें, आप और मैं, जो सेविंग कर सकते थे बुरे समय के लिए, अगर जिन्होंने नहीं की, जैसे भारत सरकार ने नहीं की, राज्य सरकारों ने नहीं की, इसीलिए आज वो सबसे ज्यादा कठिन दौर में आ चुके हैं। वो कर्ज लेकर मोहताज हो रहे हैं, वो भूख के कागार पर हैं, वो मरने के कागार पर आ चुके हैं। और वही जिंदा रह पाएगी वही सरकारें राज्यों की, जिनके पास मुफ्त के नाम पर चुनाव में खजाने नहीं लुटाए दिल्ली सरकार केजरीवाल की तरह, कुछ सेविंग रखी हुई है कि इस आपदा के समय में अगर सब कुछ बंद भी रहेगा तो भी वो अपने राज्यों को चला लेंगे, अपने घरों को चला लेंगे। समझदार लोग होंगे जिन्होंने अपने घर में कुछ सेविंग की हुई है, सब कुछ, अगर काम धंधा नौकरी भी नहीं रही तो अपने बच्चों को वो खिला पाएंगे। मैं आप सभी से कहूंगी, आज धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार का, जिस बात को न्याय योजना, न्याय का था कि हर युवा, मनरेगा में जो गांव में लोग हैं और शहरों में जो बेरोजगार हैं, उनके खातों में 7,500 रुपया कुछ 2-3 महीनों तक डाल देंगे तो वो अपना गुजारा कर पाएगा। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कह रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। हमें कहा गया आप अपनी राज्य सरकारों में करके दिखाइए। हमारी एक जगह पूर्ण बहुमत की स्थिर मजबूत सरकार छत्तीसगढ़ में है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने न्याय योजना के तहत 5,500 करोड़, जी हाँ 5,500 करोड़, लगभग मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताना चाह रही हूँ, कितने लाख किसानों के खातों में डालने का जो है वो फैसला किया है। आज आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को फेसबुक पे आप सुनेंगे तो खुशी होगी कि आज 21 तारीख को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी 5,500 करोड़ के तहत डायरेक्ट सीधा पैसा, कोई खोखली घोषणा नहीं है 20 लाख करोड़ की तरह, कोई खोखली घोषणा नहीं है, सीधा पैसा जाएगा गरीब, मजदूर और किसान की जेब में। वही हम कह रहे हैं, उसके अलावा कोई राहत देने का। बहुत भाजपाइयों को मैं सुन रही थी, अरे देश का खजाना लुटा देंगे, बर्बाद हो जाएंगे क्या सबके खातों में। अरे 20 लाख करोड़ दिए, यहाँ तो सिर्फ 14 करोड़ परिवारों को जो जनधन खाते जिनके हैं या मनरेगा में, उनको सिर्फ महीने का 2-3 महीने तक 7,500 देना था, 65,000 करोड़ था। इसमें कौन सी सरकार आपकी बर्बाद हो जाती? अपने थोड़े सरकारी लाभ लश्कर, अपनी सुविधाएं कम कर देते, पैसा बचता अपने विज्ञापनों पर। आज कांग्रेस की सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया था कि अपनी हर सरकार को, हर पार्टी के आदमी को कह दिया था कि राजीव जी की पुण्यतिथि है, हम विज्ञापन अखबारों में देते हैं, हम होर्डिंग देते हैं, हम इश्तिहार देते हैं और लाख रुपया विज्ञापनों पर हम अपनी खुशी से खर्च करते हैं। पर सोनिया गांधी जी ने अपील की कि इस 21 मई को हम 1 भी रुपया, सरकार हो पार्टी हो, विज्ञापन पे नहीं खर्च करेगी। जो भी पैसा है वो राजीव गांधी जी के नाम से गरीब, मजदूर, किसानों को सीधा आप मदद के तौर पर देंगे, जो हमने देने का फैसला भी किया है और हम कर भी रहे हैं। कोई भाई हैं, अंधभक्त हैं, नेपाल का नाम ले रहे हैं, लिख रहे हैं नेपाली माता नेपाल चो नहीं चले जाते। माफी चाहूंगी, गुस्सा आ रहा है पर इसलिए बोल रही हूँ। 2 कौड़ी के, माफी चाहूंगी, 2 कौड़ी का अंधभक्त नहीं है, ये 25 पैसे वाले हैं। ये इन पे मुझे दया और तरस आता है। क्यों? क्योंकि ये 25 चवन्नी वाले ट्वीट नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं आप, तो ये भूखे मरेंगे।
क्योंकि इन्हें इन्हीं तरह के अंधभक्तों को गाली देने के लिए, इस तरह के ट्वीट करने के लिए पर ट्वीट जो है वो चुन्नी मिलती है। उस चुन्नी से ये बेरोजगार अंधभक्त अपना पेट पालते हैं, वरना ये भूख से मरेंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैं इनके चुन्नी वाले ट्वीट्स का भी स्वागत करती हूँ। और नेपाल से याद आया है कि आज तो नेपाल ने भी देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं उन्हें आंखें लाल करके दिखा दी है। समझ रहे हैं? इनकी औकात इतनी सी है, इनकी औकात इतनी से थी, इन्हें चड्ढी समझ रहे हैं? चड्ढी से, हाँ वो इस संघ की खाकी चड्ढी से 10 लाख के सूट तक पहुंचा दिया। आप समझ रहे हैं? जिनकी कोई औकात नहीं थी, इस देश के लोगों ने उनकी औकात और हैसियत बनाकर सर पर बैठा दिया। और आज वही गरीब मजदूर सड़कों पर भूखा प्यासा तड़प रहा है और ये अपनी नीच और गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये देश की जनता जज है, फैसला अपने आप कर लेगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, ये गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, क्योंकि आज इनके पास जवाब देने को नहीं है कि देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। राइस टीवी, सच सबसे आगे।